बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य, मलिक मोहम्मद जायसी। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि निर्गुण काव्यधारा के दो रूप हमें हिंदी साहित्य में दिखाई देते हैं, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। संत काव्यधारा को ही ज्ञानाश्रयी और सूफी काव्यधारा को प्रेमाश्रयी काव्यधारा कहते हैं। हमने व्याख्या के प्रारूप में उदाहरण के रूप में देखा था, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह दुंद दल बाजा, धूम श्याम धौरे घन धाये, श्वेत ध्वजा बग पाति दिखाए, खड़ग बिजु चमकै चहुँ ओरा, बूंद बान बरसही घन घोरा, ओनई घटा चाई चहुँ फेरी, कंत उबारू मदन हो हैरी, दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरै बिजु घट रहे न जीव, पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हों बिनु नाह मंदिर को छावा, अद्रा लागी लागी भुई लेई, मोहि बिनु पीऊ को आदर देई, जिन घर कंता ते सुखी तिन्ह गारव और गर्व, कंत पियारा बाहिरे हम सुख भूला सर्व। हमने इसकी व्याख्या लास्ट क्लास में की थी और अब हम इसके आगे यह देखेंगे कि जब हम संदर्भ प्रसंग और व्याख्या को लिख लेते हैं उसके पश्चात हमें एक विशेष और प्रासंगिकता टॉपिक करना होता है। विशेष और प्रासंगिकता में हम यह लिखते हैं कि जो अर्थ और भाव उपर्युक्त हमने वर्णन किया है उसमें और कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिस पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। बारहमासा एक कथानक रूढ़ि है। कथानक रूढ़ि को हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि वह कथा जो लंबे समय से चली आ रही है और साहित्य का एक अंग बन गई है। बारहमासा की परंपरा पहले से ही चली आ रही थी। कुछ रचनाओं में जैसे विनय चंद्र सूरी की रचना है एक नेमिनाथ चतुष्पदिका, उसमें भी इसका वर्णन मिलता है हमें। बारहमासा वर्णन में मुख्य रूप से हिंदी के जो 12 महीने हैं, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक अगहन पूस माघ और फागुन भी कहते हैं, उसे आधार बनाते हुए हम विषय का वर्णन करते हुए अब दूसरे पॉइंट में देखते हैं कि नागमती के विरह वर्णन में पवित्रता और सात्विकता है। कहने का आशय है, शुक्ल जी ने भी ये प्रशंसा करते हुए कहा है, यह आशय मासुकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं, हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। अर्थात हमें यह जो विरह है नागमती का उसमें अश्लीलता नज़र नहीं आती बल्कि एक पवित्रता का एहसास होता है। फिर आते हैं, नागमती सामान्य नारी के विरह को प्रदर्शित करती है और रानी के विशिष्ट विरह को नहीं। रानी एक तरीके से हम विशिष्ट जन को कहते हैं और सामान्य नारी यानी जो सामान्य रूप से भारतीय नारी की विशेषता होती है उसके विरह को वह प्रदर्शित करती है। प्रकृति के वर्णन में हम देखते हैं कि प्रकृति का उपयोग जैसी जी ने अत्यंत सुंदर रूप में किया है और यहाँ प्रकृति उद्दीपन रूप में आती है। वह नागमती के विरह को उद्दीप्त कर रही है यानी बढ़ा रही है और वस्तुतः विरही व्यक्ति प्रकृति को अपने विरह के कोण से देखता है, जिसका प्रमाण सूरदास की गोपियों में भी मिलता है। हमें यह ध्यान रखना है कि यह जो उद्दीपन शब्द है यह रस से आया है। उद्दीपन और आलंबन रस के अवयव होते हैं और उद्दीपन रूप में अगर हम कहते हैं तो यह भावनाओं को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाई जाती है, जबकि आलंबन हम कहते हैं कि अगर हम प्रकृति का वस्तुनिष्ठ वर्णन करते हैं, जैसी प्रकृति दिखती है वैसा वर्णन करते हैं, तो वहाँ वह आलंबन का विषय होता है। जबकि वह मानव मन की भावनाओं को बढ़ाने में अगर सहायक होती है, जैसे कोयल की आवाज़ आ रही है तो नागमती का विरह बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर प्रकृति उद्दीपन रूप में है। भाषा ठेठ अवधि है। बिंब के रूप में हम देखते हैं कि हमको दृश्य और श्रव्य बिंब नजर आता है। बिंब का अर्थ होता है वस्तु, और वस्तु जो है अगर पढ़ते समय हमारे आंखों के सामने अगर चित्र चलने लग जाता है तो वहाँ दृश्य बिंब होता है, और अगर कविता को पढ़ते समय या किसी रचना को पढ़ते समय भी अगर हमें कुछ सुनने की अनुभूति होती है, हमें कुछ सुनाई दे रहा है ऐसा, तो वहाँ पर श्रव्य बिंब होता है। यहाँ पर हमें दोनों बिंब एक साथ देखने को मिल रहे हैं, दृश्य और श्रव्य।
चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, यहाँ पर आषाढ़ हमें चढ़ते हुए यानी बादल आसमान में छाते हुए दिखाई देते हैं, और गगन घन गाजा यानी आसमान में दुदुम्भी बज रही है और कहीं ना कहीं तीव्र ध्वनि हो रही है बादलों के गड़गड़ाने से, तो यहाँ पर श्रव्य बिंब भी है। छंद की एक शैली होती है जिसे कड़वक शैली कहते हैं। कड़वक शैली में 7 चौपाई के बाद एक दोहा का प्रयोग होता है, जैसा कि पद्मावत में है। यह जो जैन साहित्य हम आदिकाल में जानते हैं लिखे गए थे, वहाँ से यह स्वयंभू से ली गई है, अर्थात चौपाई और दोहा मिलाकर लिखने की प्रवृत्ति। रामचरितमानस में भी हमें यह प्रवृत्ति दिखाई देती है, वहाँ पर 8 चौपाई के बाद एक दोहा आता है। अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार को अधिक महत्व दिया गया है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रासंगिकता के रूप में हम कह सकते हैं कि जयसी जी की रचनाओं में हमें सच्चे प्रेम का वर्णन मिलता है। वर्तमान समय में प्रेम दैहिक रूप में अधिक देखने को है, जबकि प्रेम की असली पहचान जो है वो विरह की गहराई में होती है। जयसी जी ने प्रेम को पवित्र रूप में प्रस्तुत किया है, और यह वर्तमान समय में प्रासंगिक है। प्रासंगिक अर्थात वह रचना जो है वह अभी भी समाज को एक संदेश के रूप में देती है। धन्यवाद।